हरिओम भैया। हरिओम। अभी बहुत अच्छी बातें बता रहे थे आप। आपने अभी बोला ना कि सतगुरु आईना है, मतलब सच में समझ आता है कि एक बाहरी आईने के सामने जब हम खुद जाते हैं तो अपना रूप देख पाते हैं, लेकिन गुरु ऐसा आईना है जो हमेशा हमारे साथ खुद चलते हैं। वो हमें खुद बढ़ के हमारी गलतियां दिखाते भी हैं, बताते भी हैं, जनवाते भी हैं। और समझ में आता है कि हम शायद लापरवाहियां कर जाते हैं, लेकिन जो एक आपकी नजर हमारे साथ चलती रहती है ना, वो बार बार हमें दिखाती रहती है, समझाती रहती है कि यहाँ से फिर हटना है, यहाँ फिर लापरवाही हो गई है, यहाँ फिर गलती कर गए हैं। बहुत अच्छा लगता है कि आपने मतलब सच में अगर हमारा हाथ पकड़ा है ना तो संभाल भी बहुत अच्छी करके चल रहे। हम शायद फिर बार बार छुड़ाना चाहते हैं, हम शायद फिर बार बार भटकना चाहते हैं, पर आप हो कि हमें फिर बांध के रखते हैं, फिर पकड़ के चलते हैं। बहुत अच्छा लग रहा था, सारी बातें इतनी अच्छी थी। मतलब लास्ट वाला सच में अच्छा था कि अब अपने अंदर से आवाज आए, नाव से नो में। हम्म। सही बात है ना। अपने अंदर से आवाज आए। जबान से तो कई बार कह चुके हैं, अपने को भी कह चुके हैं, दूसरों से भी कह चुके हैं। लेकिन जब अंदर से आवाज आती है ना, बाहर से कहना नहीं पड़ता, पर एक परिवर्तन आता है जो सारी दुनिया देखती है। सब लोग देखते हैं कि हाँ, इनके अंदर सच्ची पश्चाताप की अग्नि जली है, इनके अंदर सचमुच दुख हुआ है इस बात का, और अब ये अपने आप को पलटना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। और वही सही चीज है, क्योंकि मुंह से कह के तो हमारा छुटकारा हो जाता है। अच्छा अच्छा आगे से नहीं करेंगे, घर में नहीं, कई बार माँ बाप से डांट पड़ी किसी, अच्छा अच्छा आगे से नहीं करेंगे। स्कूल में टीचर ने डांट दिया, अच्छा अच्छा आगे से नहीं करेंगे। सॉरी मैम आगे से नहीं करेंगे, सॉरी सर आगे से नहीं करेंगे। लेकिन फिर अगले ही पीरियड में फिर कर रहे होते थे। देखो ना, टीचर ने डांट लगाई आते ही, क्लास में बातें क्यों कर रहे हो। गुस्सा किया टीचर ने, खड़ा कर दिया बेंच पे। अच्छा अच्छा मैम अब बातें नहीं करेंगे, सॉरी सॉरी मैम आगे से नहीं करेंगे, चलो बैठ जाओ पढ़ लो। अब ये पीरियड खत्म नहीं हुआ, आधा घंटा सारा हुआ, फिर शुरू, फिर अगले टीचर को आके बोलना पड़ा, भाई चुप कर जाओ। देखो, क्योंकि अंदर से तो आवाज उठी नहीं, बाहर से कईयों को प्रॉमिस कर दिया, हाँ हाँ आगे से नहीं करेंगे, आगे से ये गलती नहीं करेंगे। एक्चुअली एक सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए। दुनिया के लोगों के आगे हम एक बनाते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट, लेकिन एक सेल्फ रिस्पेक्ट अपने लिए होती है, जिसमें हम गलत चलते हैं तो अपने से नजर मिलाने में दिक्कत होती है। एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। जैसे एक आदमी होता है घर में बीवी बच्चों वाला, अब वो कमाना क्यों चाहता है, सेल्फ रिस्पेक्ट है कि मेरा फर्ज है मैं कमाऊं, बीवी बच्चों को ढंग से रखूं। और जिसके पास सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, वो कहेगा कोई नहीं बीवी कमा ले, क्या फर्क पड़ता है, नहीं कमाता क्या फर्क पड़ता है, क्या मरा हुआ है। सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, अपने लिए ही रिस्पेक्ट नहीं है। ऐसे कोई गलती हो गई, किसी ने हमें कुछ कह दिया, अब एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है जिसमें हमें लगता है अरे हम क्यों ऐसे पात्र बने इन चीजों के। सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना। अभी समझो कोई हमें कोई बात कहता है, थोड़ी देर बाद मुकर जाए, नहीं नहीं इन्होंने ऐसे कह दी, मैंने तो कहा ही नहीं। धक्का लगता है ना सेल्फ रिस्पेक्ट को, कि हमें ऐसा झूठ का पात्र समझा जा रहा है, हमें झूठा बनाया जा रहा है। सेल्फ रिस्पेक्ट है ना एक। तो जब आपके पास एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है इस तरह का, वो हर गलती में शर्मिंदा होता है अपने आप से, और वो आपको हटाता है वहां से। गलती करने से पहले ध्यान आ जाता है, नहीं फिर इस तरह की इंसल्ट का सामना करना पड़ेगा, फिर इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होगी, नहीं भाई मैं नहीं करूंगा ये काम। जिसको अपने प्रति एक आदर की भावना होती है, अहंकार नहीं है ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। मेरा सेल्फ प्योर है, मेरा सेल्फ निर्विकार है, मेरे सेल्फ निर्दोष है। जब मैं अपने सेल्फ की रिस्पेक्ट करता हूं तो मैं अपने सेल्फ को कलंकित नहीं कर सकता हूं, दाग नहीं लगा सकता हूं। वो भावना मेरे को प्रोग्रेस करवाती है, वो भावना मेरे को ऊंचा चढ़ाती है।
भाई मेरे किसी गलत शब्द पर ही किसी ने कुछ बोला, मेरे क्रोध पर ही किसी ने कुछ बोला। अब एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, दो तरह की है। एक सेल्फ रिस्पेक्ट ईगो वाली है, जिसमें लगता है मैं क्यों गलती मानूं, मैं तो ठीक हूं, मैंने बोला है तो कोई गलत नहीं बोल दिया मैंने, ऐसे में सुधार संभव नहीं। लेकिन दूसरा पक्ष देखो इसका, वहां पर क्या है, लगता है अरे मेरी बात ऐसे बतंगड़ बना, किसी को बुरी लगी, गुरु ने भी मेरे को ही टोका, हट जाएंगे हम वहां से। ऐसी सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए होती है। दुनिया से रिस्पेक्ट मांगना ईगो है, पर अपने सेल्फ की रिस्पेक्ट करना, अपने अंदर वाले का आदर करना, अपनी ईमानदारी अपनी सच्चाई का आदर करना, ये ज्ञान है, ये ज्ञान है। गीता में भगवान ने बोला अज्ञानी अज्ञान के स्वभाव से बंधा है, ज्ञानी ज्ञान के स्वभाव से बंधा है। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों अपने अपने स्वभाव से बंधे हैं, यानी ज्ञानी भी तो ज्ञान के स्वभाव में पक्का है ना। ये बात हमें कैच होनी चाहिए, ये बात हमें समझ आनी चाहिए, हमारे निश्चय में आनी चाहिए, तब बात बनेगी। तो जब हमने अपने सेल्फ की रिस्पेक्ट करनी सीखी, तो हम एक एक गलती से तौबा करते जाते हैं। और देखना, रिपीट होने का तो मतलब ही नहीं होता फिर बात का। गलती रिपीट उसी की होती है जो उसके पास सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट वाला आदमी दोबारा गलती नहीं करेगा। बड़े लोग नहीं कहते थे कि जो सज्जन पुरुष होता है वो अपनी शर्म में डूब मरता है। यही सच्चाई है। अंदर वाला शर्मिंदा होता है और वो अपनी गलतियों से बाज आता है।